स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम जो क्यू कार्ड करेंगे वो है डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट टास्क दैट यू कंप्लीटेड एट योर वर्क और स्टडी दैट यू फेल्ट प्राउड ऑफ। और ये जो क्यू कार्ड है अगर इसमें हम एडवांस ईडियम्स वोकेबलरी यूज़ करेंगे और जिससे आप मैक्सिमम बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना क्यू कार्ड। और जो इसके क्यूज़ है वो है व्हाट द टास्क वॉज, हाउ यू completed it, why the task was difficult, why you are proud of the completion of the task। और अब हम अपना क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम इंट्रो से करेंगे। अनडाउटेडली टेकिंग challenges in their life is not a cup of tea for everyone. There are some people who prefer to do challenging things in their life and I am one of them। ये सच है कि लाइक अनडाउटेडली कि कोई चीज़ सच हो, अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेना हर एक के बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी मतलब इजी, ठीक है। नॉट अ कप ऑफ टी मीन्स नॉट इजी। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग थिंग्स करना पसंद करते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। इन माई एंटायर लाइफ आई डिड अमटीन डॉन्टिंग टास्क। लाइक मैंने अपनी एंटायर लाइफ में पूरी लाइफ में बहुत ही डॉन्टिंग टास्क किए हुए हैं। अमटीन मतलब बहुत, डॉन्टिंग टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क। But here I would like to talk about one of the most difficult tasks which I accomplished with my hard work. It is none other than giving presentation in the school। लेकिन जहाँ पे मैं उस टास्क के बारे में बात करूँगी जो कि मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। अकम्पलिश्ड मीन्स पूरा करना में, और ये टास्क कोई नहीं, स्कूल में प्रेजेंटेशन देना था। आई विविडली रिकॉल आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड व्हेन माई टीचर गेव मी टॉपिक अबाउट वेस्ट मटीरियल एंड आई हैड टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन इट इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आई विविडली रिकॉल मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है, जबकि मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। मेरे टीचर ने मुझे एक वेस्ट मटेरियल टॉपिक दिया था जिसके ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी और इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। टू बी ऑनेस्ट आई हैड नो पब्लिक स्पीकिंग स्किल एंड आई वॉज इंट्रोवर्ट पर्सन। Thus it was an uphill battle for me to show myself in front of numerous people। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं थी और मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन थी। लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन मीन्स जो अपने आप में रहता है, किसी से बात नहीं करता। सो इसलिए ये मेरे लिए अपहिल बैटल थी, मतलब कि डिफ़िकल्ट टास्क था। एडवांस वोकैब है कि मैं अपने आप को शो करूँ इतने सारे लोगों के सामने। बट आई हैड नो अदर चॉइस एज इट वॉज क्रूशियल फॉर फाइनल एग्ज़ाम मार्किंग। बट मेरे पास कोई भी और चॉइस नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके जो मार्क्स थे मेरे फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होने थे। After coming home, I discussed all the things with my parents and they boost my confidence। घर आने के बाद मैंने ये जो भी बात है, घटना थी, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की और उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंट को क्या किया, बूस्ट किया। Furthermore, they told me that it would be a great opportunity for me since this would help me in my future। इसके साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि ये मेरे फ्यूचर में मेरी हेल्प करेंगी। So I made up my mind to complete this task। I want the midnight oil to show myself very well। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टास्क को कंप्लीट करूँगी। मेड अप माई माइंड में इसके डिसाइड कर लेना का फ्रेजल वर्ब है। तो इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं अपने आप को अच्छा दिखा पाऊँ। आई वॉच्ड वीडियो एंड कलेक्टेड कंटेंट फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ वेबसाइट्स। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत सारी वेबसाइट से कंटेंट को इकट्ठा किया। Apart from this, I also recorded my own videos and I gave presentation in front of my family members। इसके साथ ही मैंने अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड किया एंड अपनी फैमिली के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को दिया। On the day of giving presentation, I was excited as well as nervous। जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन थी उस दिन मैं एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। व्हेन आई गेव प्रेजेंटेशन एवरीवन गेव मी फुल अटेंशन एंड इट वाज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फॉर मी। और जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी सभी मेरे को फुल अटेंशन दे रहे थे और मेरे लिए ये बहुत ही रिलैक्सेशन वाली फीलिंग थी। I don't want to forget to mention that I got good score in this task with the grace of God and my persistence practice। और मैं जहाँ पे इस बात को मेंशन करना नहीं भूलना चाहती कि मैंने उस प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए विद द ग्रेस ऑफ गॉड मीन्स के गॉड की मदद से एंड माय परसिस्टेंस प्रैक्टिस, परसिस्टेंस में से लगातार प्रैक्टिस के कारण।
To cut the long story short, this difficult task which I fulfilled not only improve my communication skill but also boost my confidence. So ये difficult task था जो मैंने complete किया, इसने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही इम्प्रूव नहीं किया, मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया, मतलब मेरे कॉन्फिडेंस को भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया. So thank you so much guys, and if you like my video, please like, comment and subscribe.